मैं हूं रजनेश वर्मा। आप देख रहे हैं जननायक एक्सप्रेस न्यूज़। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि केंद्र सरकार द्वारा जो है जिस तरीके से कृषि सुधारों में 3 कानून जो बनाए गए हैं, जिसे लेकर आज देश भर में विरोध चल रहा है और जिसे लेकर हमारे किसान भाई 1 महीने से भी अधिक दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं इस ठिठुरती हुई सर्दी में, और सरकार किसी भी तरह से किसानों की जो बात है वो मानने को तैयार नहीं है, जिसे लेकर आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं भारतीय किसान यूनियन लोकतांत्रिक के जिला अध्यक्ष मनीष यादव जी। तो आज हम इनसे जानेंगे कि सरकार आखिर क्यों किसानों की मांगे नहीं मान रही है। मनीष जी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मनीष यादव, भारतीय किसान यूनियन लोकतांत्रिक संगठन का प्रदेश प्रवक्ता और जिला अध्यक्ष लखनऊ। सबसे पहले मैं आपके चैनल को, आपकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोग समय समय पर किसानों की आवाज़ को उठाते हैं और सरकार तक गरीब, मजलूम, ज़रूरतमंदों की आवाज़ को पहुंचाने का काम करते हैं। मनीष जी, जैसा कि सरकार कह रही है कि जो है इन कानूनों से किसानों को बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा, और रही बात समर्थन मूल्य की तो वो कभी खत्म नहीं होगा, ना तो मंडी खत्म होगी, फिर भी किसान जो है आंदोलन कर रहे हैं। क्यों? ये समर्थन मूल्य मिल ही कहाँ रहा है। 1868 की जिस सरकारी मूल्य धान का है वो 900 रुपये, 800 रुपये, 1100 रुपये में इस बार किसान ने बेचा है कानून लागू होने के बाद। तो आप समझ सकते हैं सरकार किस तरीके से उद्योगपतियों की मदद करना चाहती है और गरीब को गरीब बनाना चाहती है। इसीलिए इस तरीके के कानून लाए गए हैं। आप समझिए, जब पूरा देश कोरोनाग्रस्त था, पूरा देश कोरोना की वजह से परेशान था, पूरा भारत बंद था, तब ये कानून लाकर जो इनको लोकसभा में, संसद में भी पास करने का काम जबरन, समझ लीजिए एक तरीके से जबरदस्ती करने का काम किया गया। जो सरकार रात में जीएसटी जब लागू करती है तो ढोल नगाड़े के साथ जो है जीएसटी लागू करती है। सरकार कोई भी योजना लाती है तो गांव-गांव प्रचार करके लागू करती है। तो आप समझ लीजिए अगर किसानों के फायदे में ये बिल होता तो हम समझते हैं 1 महीना पहले से सरकार गाँव-गाँव जाकर लोगों के बीच में प्रचार करने का काम करती। इसलिए ये उद्योगपतियों के फेवर में काम किया है सरकार ने, इसलिए इसको चुपचाप गुपचुप तरीके से बिल जो है लाकर और सदन में पास करने का काम किया है, कानून लागू करने का काम किया है। हम समझते हैं ये कानून बहुत ही घातक है। सीधे सीधे हम ये कहेंगे किसानों के लिए फांसी का फंदा। किस तरीके के नुकसान हैं जो बताए जा रहे हैं कि मंडियां खत्म हो जाएगी, समर्थन मूल्य नहीं मिलेगा, अडानी अंबानी उनकी जमीनें ले लेंगे, तो क्या लगता है? नहीं, आप देखिए जिस तरीके से 3 कानून लेके आए हैं, तीनों कानूनों के इतने बड़े बड़े नाम हैं कि हम आज तक, जब से हम टीवी डिबेट या भाजपा के जो प्रवक्ता या अन्य जो भी प्रवक्ता पार्टियों के, कोई भी कानूनों के नाम नहीं बता पाता, क्योंकि पूरा 3 जो कानून है पूरे एक पेज में आएंगे अगर लिखा जाए। तो हम समझते हैं इसीलिए ये इस तरीके की योजना लेकर आए हैं कि किसी की समझ में आए। जिस तरीके से बता रहे हैं कि किसान अपनी फसल को कहीं भी बेच सकता है, तो गाँवों में, आप शहरी क्षेत्र छोड़ दिए, गाँवों में आज भी किसान जो है अभी इस स्तर का है, क्योंकि हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में जो किसान है छोटे किसान है, कोई 10 एकड़, 50 एकड़, 25 एकड़ का किसान है। यहाँ किसी के पास 1 बीघे की जमीन है, किसी के पास 2 बीघे, किसी के पास 5 बीघे। अभी गाँव में ये व्यवस्था है कि जब किसी के यहाँ कोई मेहमान आता है तो घर से गेहूं ले जाकर दुकान पर बनिया के यहाँ देने का काम करता है, तब वहाँ से चीनी, गुड़, शक्कर लाकर मेहमान की आवभगत करता है। ये स्थिति भारत की है और यहाँ आत्मनिर्भर करने की बात सरकार कह रही है। हम समझते हैं पहले भी कोई बाध्यता नहीं थी, अनाज किसान अपना कहीं भी बेच सकता था, फसल अपनी बाजार में बेचे, चाहे मंडी में बेचे, चाहे शहर में कहीं रेडी लगाकर बेचे, पहले भी कोई प्रतिबंध नहीं था और आज भी कोई प्रतिबंध नहीं है। सिर्फ सरकार भ्रमित करने का काम कर रही है। सरकार तो कह रही है कि 1947 के बाद से हमने किसानों की दूसरी सबसे बड़ी आज़ादी दी है इन कृषि कानूनों के तहत। नहीं, किसान बंधा कभी नहीं था, लेकिन सरकार की नीतियां जो थी उनकी वजह से सरकार चाहती है, जो भी सरकार रही हो, केंद्र में रही हो, प्रदेश सरकार चाहती है कि किसान कहीं ना कहीं गरीब रहे। किसान जब तक गरीब रहेगा तब तक उनकी तरफ टकटकी लगाकर देखेगा। अगर किसान संपन्न हो गया, किसान आत्मनिर्भर हो गया, किसान संपन्न हो गया, उसके पास सारी व्यवस्थाएं हो गई, तो ये वोट मांगने किसके पास जाएंगे? इसलिए ये लोग चाहते हैं, सरकारें कोई भी हो, हर सरकार ये चाहती है कि ये लोग गरीब के गरीब बने रहें, सिर्फ अपने खेतों तक ही सीमित रहें, इनको कोई अधिकार हक इनको ना मिल पाए। इसलिए इस तरीके के कानून गुपचुप तरीके से लाए गए हैं और सिर्फ हम कहते हैं मात्र 5% लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए। कि आप समझिए एक भंडारण की जो क्षमता पहले थी, पहले था कि अब मान लीजिए हिंदुस्तान में 500 टन, 20 क्विंटल से ज्यादा कोई, हाँ 500 टन अगर गेहूं पैदा हुआ पूरे भारत में, और जो उद्योगपति हैं, जो ये अभी तक आप देखिए एक ही सेक्टर बचा हुआ था देश में कि कृषि पर ही अभी उद्योगपतियों का कब्जा नहीं था, लेकिन सरकार
की ऐसी मानसिकता है कि अब जो उद्योगपति हैं, चाहे वो तमाम नाम लिए जा रहे हैं, खैर मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहता हूँ, तमाम उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए अब जो सबसे महंगी किसान के पास क्या है, किसान के पास जमीन के अलावा कुछ नहीं, उसकी जमीन का रेट बराबर बढ़ता चला जा रहा और सरकार चाह रही है कि उनके जो मित्र हैं, व्यापारी मित्र हैं, वो उनकी किसानों की जमीन पर कब्जा करें। आप समझिए बहुत बड़ी साजिश है। जब 500 टन अगर गेहूं भारत में हुआ और 500 टन गेहूं व्यापारियों ने अगर अपने गोदामों में जमा कर लिया तो उसके बाद स्थिति क्या हुई। लॉकडाउन 2 महीने के लिए लगा था, आटा 50 रुपए किलो बिक गया था। आप समझिए कल हम एक रिपोर्ट देख रहे थे, बंद गोभी का जो फूल किसान 2 रुपए का बेचता है, वो दिल्ली के मॉल में 500 ग्राम का वो फूल 300 रुपए का बिक रहा है। तो इस तरीके से जब बाजार में चीजें खत्म हो जाएंगी तब वो गोदामों का माल जो है जो 25 रुपए बिकना चाहिए वो सीधे सीधे कहीं ना कहीं 50 रुपए 100 रुपए किलो बिकेगा और सबको खरीदना पड़ेगा। ये लड़ाई देश का किसान अपने लिए नहीं लड़ रहा है, ये लड़ाई देश का किसान उन मजदूर भाइयों के लिए लड़ रहा है, चाहे वो ठेला चलाने वाले हो, खुमचा चलाने वाले, होटल चलाने वाले हो, जो भी मिस्त्री हो, कारीगर हो, जिस तरीके जो लोग अनाज खरीद कर अपना पेट पालते हैं, हमारे देश का किसान, हम लोग उनके लिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं कि उनको प्रॉफिट सब लेना चाहते हैं। अगर हमारा गेहूं 20 रुपए में हमने बेचा तो जो बाजार में जाए, बाजार में बस 22 रुपए 23 रुपए किलो अगर बिकेगा तो हम समझते हैं सबको उपलब्ध होगा। अगर वही गेहूं बाजार में 50 रुपए 60 रुपए किलो बिकेगा तो हम समझते हैं तमाम लोग भूखों मरने की स्थिति में पहुंच जाएंगे। लेकिन कई लोग तो ये कह रहे हैं कि ये किसान नहीं है, ये खालिस्तानी है, पाकिस्तानी, ये सभी दलाल बैठे हुए हैं जो 30 तारीख से बैठे हुए हैं और इनको जो है विदेशों से फंडिंग मिल रही है, इसी दम पर ये लोग बैठे हुए, नहीं तो किसान इतने दिन कहीं आंदोलन कर ही नहीं सकता। नहीं, इनको शायद पता नहीं है। बाबा महेंद्र टिकैत जी 7 लाख किसानों को लेकर बोर्ड क्लब पर उन्होंने धरना दिया था, तब 32 दिन वो धरना दिए थे। उसके बाद चौधरी चरण सिंह जी और तमाम जो किसान नेता रहे पहले, उन्होंने 2-2 3-3 महीने आमरण अनशन तमाम तरीके के आंदोलन सरकार को जगाने के लिए किए। ये आंदोलन जिस तरीके से सरकार इसको दबाना चाह रही थी, बदनाम करना चाह रही थी, लेकिन देश का जो किसान है अब वो पढ़ लिख चुका है, उनके बच्चे पढ़ लिख गए हैं, वो लोग दिल्ली में शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार की साजिश थी किसी तरीके से इसको तोड़ने का काम करना चाह रही थी, लेकिन सरकार किसानों के आंदोलन को तोड़ नहीं पाई और लगातार किसानों को पूरे समर्थन मिल रहा। अब ये किसान आंदोलन नहीं, हम इसको कहेंगे, हम क्या सभी लोग कह रहे हैं, अब ये जन आंदोलन बन गया है। देश का पढ़ा लिखा व्यक्ति सब आंदोलन को सपोर्ट करें। तमाम आपको जानकारी होगी, मीडिया के लोग हैं, तमाम तरीके से सरकारी नौकरियों रिजाइन करके उन पर दबाव बनाया जा रहा था, वो लोग सरकारी नौकरियां छोड़कर किसान आंदोलन में अपनी सेवा देने का काम कर रहे हैं। और पूरे देश में किसानों को जिस तरीके से समर्थन मिल रहा है, हम समझते हैं आने वाला समय होगा सरकार को बैकफुट पर आना पड़ेगा और कानूनों को वापस लेना पड़ेगा। लेकिन कहा तो ये भी जा रहा है कि कहीं ना कहीं विपक्ष नैरेटिव सेट कर रहा है। नहीं, विपक्ष सिर्फ किसानों को कैसे भ्रमित, किसान से विपक्ष वोट नहीं ले पा रहा है, लेकिन किसान सरकार कह रही है कि जो है विपक्ष जो है किसानों को भड़का रहा। आप दिल्ली जाइए, वहां पर देखिए, हम लोग तो गए हैं वहाँ, हमारे तो 15,000 किसान लगभग वहाँ पड़े। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वहीं दिल्ली में है, तमाम हमारे कार्यकर्ता लखीमपुर से, सीतापुर, हरदोई, बरेली, झांसी, मेरठ, बनारस, सब जगह से हमारे कार्यकर्ता वहाँ पड़े। कोई भी एक पार्टी का, जिस दिन अखिलेश यादव उस कार्यक्रम में पहुंच जाएंगे, जिस दिन मायावती उस कार्यक्रम में पहुंच जाएंगी, जिस दिन राहुल गांधी जी या आम आदमी पार्टी का अरविंद केजरीवाल जी उस धरने प्रदर्शन में पहुंच जाएंगे, उस दिन मैं समझूंगा कि राजनीति हो रही। वहां तो सिर्फ किसान है, किसान बनकर कोई भी, देश का लगभग 85% लोग किसान है, किसान बनकर कोई भी उस आंदोलन में जा सकता है, किसानों का समर्थन कर सकता है। जब आपको याद होगा, जब निर्भया कांड हुआ तो भाजपा अपनी छाती पीट रही थी, तब किसी ने ये नहीं कहा था कि भाजपा साजिश कर रही है, विपक्ष साजिश कर रहा। तमाम जन आंदोलन हुए, उस समय अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ, भ्रष्टाचार को लेकर आंदोलन हुआ, तमाम विपक्षी पार्टियों ने समर्थन दिया, तब तो ये बात नहीं। भाजपा ने एक जो है एक नैरेटिव बना रखा है कि जो भी सरकार के विपक्ष में कोई बात करेगा तो उसको सीधे देशद्रोही साबित करने का, चाहे वो नोटबंदी से लेकर चाहे जामिया और इस्लामिया जितने कॉलेज हों, जब पहले मुसलमानों को बदनाम करने का काम किया गया, जो सरदार उस समय आज़ादी की लड़ाई में लड़े, आज उनको बदनाम करने का काम किया जा रहा है। सरदार आज वहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लाखों लाख किसानों को भोजन करा रहे हैं, तमाम 5 स्टार होटलों में जो व्यवस्थाएं हैं, सरदार लोग वहाँ पर, गुरुद्वारे के वो लोग वहाँ उन किसानों को मुहैया कराने का काम कर रहे हैं। इसलिए सरकार चाह रही है किसी तरीके से भ्रमित होकर किसान जो है यहाँ से चला जाए, लेकिन अब किसान वहाँ से हटेगा नहीं। या तो किसान सरकार अपना कानून वापस करेगी तब किसान वापस आएगा, या फिर 2024 तक किसान अब दिल्ली में ही रहेगा।
जैसा कि एक चीज है कि सरकार कह रही है कि हम संशोधन करने के लिए तैयार है, लेकिन किसान इस बात पे अड़े हुए हैं कि तीनों कानून वापस ले। तो इस तरीके में कैसे सरकार से वार्ता हो नहीं, पाएगी? सरकार तो बराबर वार्ता करने कह रही है, सिर्फ लोगों को भ्रमित कर रही है कि हम वार्ता करना चाह रहे हैं। इस बार जो एक कोर कमेटी है, वहाँ 552 संगठनों की जो कमेटी बनी है, पूरे देश के जो किसान संगठन है 552 संगठनों के एक सब किसानों ने, सारे संगठनों के एक लोग की कमेटी गठित करी। उसमें कल जो परसों एक सरकार को पत्र लिखा गया कि जो है ये तीनों कृषि कानून बिल वापस अगर आप करोगे तभी वार्ता संभव है, अन्यथा कोई वार्ता नहीं करी जाएगी। तो साफ साफ हम लोगों ने संदेश दे दिया है कि अगर किसान सरकार ये जो है कानून वापस लेती है तो ठीक है, वरना हमारा अपना चलता है। किसान अब वापस अपने घर नहीं आएगा। लेकिन फिर इस तरीके से फिर कोई समस्या का हल नहीं निकलेगा, तो फिर कैसे होगा ये? नहीं, समस्या का हल निकलेगा। आप याद करिए 2014 के पहले चाहे वो आधार कार्ड योजना हो, भाजपा ने विरोध किया, कांग्रेस ने उसको वापस लिया। जीएसटी योजना हो, भाजपा ने उसका विरोध किया, कांग्रेस ने उसको वापस लेने का काम किया। तमाम ऐसी योजनाएं, हम आपको नरेगा, हर चीज का इन लोगों ने विरोध किया। कांग्रेस बैकफुट पर आई, उनको वापस किया, और उन्हीं योजनाओं को आज जो है बीजेपी ने लागू किया। चाहे आधार हो, चाहे आप 2014 के पहले यूट्यूब के गोडाउन में जाइए और उसमें खंगाल के निकालिए, देखिए मोदी जी के जो उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे, कितने तमाम सारे वीडियो पड़े हैं कि ये योजना इनकी नहीं है। डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ते चले हैं, सरकार निकम्मी है, जो है रुपया जो है डॉलर के मुकाबले कमजोर होता चला जा रहा, देश का प्रधानमंत्री कमजोर है। इस तरीके के भाषण थे, आज उन पर कोई चर्चा नहीं कर रहा। हम समझते हैं किसी न किसी एक यही सेक्टर बचा था। आप देखिए अभी जो जीडीपी जो है लॉकडाउन में जब सारे सेक्टर ध्वस्त हो गए थे तो हमारा 24 पॉइंट कुछ प्रतिशत हमारे किसानों ने जीडीपी को संभालने का काम किया था। अब सरकार चाह रही है कि इस सेक्टर को भी पूरी तरीके से खत्म करने का काम कर रही है। लेकिन अभी आप देखिए, जब किसान दिल्ली में धरना प्रदर्शन कर रहा है तो उसी बीच 9 करोड़ लोगों को सरकार ने कहा हम 2-2 हजार रुपए दे रहे हैं। सरकार कितना भ्रमित कर रही है आप समझिए। 100 रुपए सीधे 15 दिन में 100 रुपए गैस सिलेंडर पर बढ़ाने का सरकार ने काम किया। 55 करोड़ लोग घरों में सब्सिडी बंद है। 55 करोड़ लोगों के घरों में 100 रुपए सिलेंडर का बढ़ा, लगभग हम समझते हैं करीब 50,000 करोड़ रुपए सरकार सिलेंडर से किसान हम ही लोगों से लेने के बाद और 9,000 करोड़ रुपए किसानों को दे रही। तो कोई एहसान थोड़ी नहीं कर रही, हमसे पैसा लेकर। जो तेल हमको 35 रुपए लीटर मिलना चाहिए वो हमको 85 रुपए लीटर मिल रहा। जो डीजल हमको 25 रुपए लीटर मिलना चाहिए कच्चे तेल के हिसाब से, वो हमको 75 रुपए लीटर मिल रहा। तो सरकार हमसे ही तो हमारा तो खून पी रही है, हमारा खून पीकर हमको सोच रही है 2,000 रुपए में इनको लॉलीपॉप दे दिया जाए। लेकिन धीरे धीरे लोगों की समझ में आ रहा है और हम समझते हैं बदलाव होगा। एक जो किसान बड़ी बात कह रहे हैं कि पूंजीपति आएंगे तो हमारी जमीन चली जाएगी, लेकिन मोदी जी कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं होगा। और रही एमएसपी की बात, ना तो वो कभी खत्म होगी ना तो मंडियां कभी खत्म होगी। जहां चाहेंगे वहां फसल बेच सकेंगे। तो फिर भी किसान कहीं ना कहीं अड़े हुए हैं, क्या कहना नहीं चाहिए? किसान अड़ा नहीं है, किसान देख चुका है। मोदी जी ने कहा था हमको 50 दिन दीजिए, अगर हमारी योजना ये नोटबंदी सफल नहीं हो तो हमको चौराहे पर जूते से मारिए। तो किसान और देश का नागरिक जो है वो समझ चुका है कि इनकी बातों में दम नहीं है। इसलिए किसान इन पर, अगर आप देना चाहते हो, आपकी नीयत ठीक है, आपका मन सही है, तो आप सीधे उस कानून में लिखित में कर दिए, एमएसपी निर्धारित कर दिए, उस पर कानून बना दीजिए। हम कहते सरकार ना खरीदे, सरकार हमारा किसानों का अनाज ना खरीदे, लेकिन एमएसपी से नीचे खरीदने वाले व्यापारी को 6 साल की सजा होनी चाहिए। ऐसा एक कानून बना दे, हम लोग उसका स्वागत करते हैं, समर्थन करते हैं, हम लोग अपने घर चले आएंगे वापस। किसान आयोग की मांग जो है काफी दिनों से रही है, हर सरकार से रही, क्या कहना चाहेंगे? एक किसान आयोग, हर चीज का आयोग, पुलिस आयोग बना है, जितने भी तमाम सरकारी चीजें हैं, ऑफिस हैं, सरकारी विभाग हैं, उनमें सब में कहीं ना कहीं आयोग बने। किसान दिवस और किसान आयोग दोनों का गठन होना चाहिए। और स्वामीनाथन C2+ का जिस दिन लागू हो जाएगा, हम समझते हैं जितनी हमारी लागत आएगी उसका अगर हमको 1.5 गुना मूल्य हमको किसान को मिलने लगेगा। जैसे अभी हम हमारे भाई बता रहे थे, कुछ किसान भाई यहाँ बता रहे थे कि 1,300 रुपये, 1,500 रुपये की बोरी, 75 रुपये डीजल, ये वो करके करीब 12,000 15,000 रुपये एक बीघे में जो है लागत आती है। अगर उसकी मजदूरी जोड़ दी जाए तो हम समझते हैं लगभग 26,000 रुपये, हमने जो जोड़ा था 26,000 रुपये बीघे पड़ेगी। उसको मिल की तरह 13,000 रुपये उसको वापस मिलता है गेहूं के माध्यम से। तो हम समझते हैं किसी तरीके से अपना पेट पालने का काम करें, ये कोई ऐसी बात नहीं है। और सरकार
जब तक साफ नियत से किसानों से वार्ता नहीं करेगी और ये कानून वापस नहीं करेगी, किसान अब वापस नहीं, लगातार पूरे देश का किसान दिल्ली की तरफ चल पड़ा है। अभी आप देखिए महाराष्ट्र से भी किसान आ रहे हैं, कल बिहार से किसान आ रहे हैं, तो उन पर लाठी चलाई गई, तो कोई दबाई। भी देखिए उत्तर प्रदेश सरकार एक जियो लेकर आई है कि अब किसान नेता जो भी आंदोलनकारी हैं उनकी लिस्ट बनाई जाएगी, उनको जो है कानून के दायरे में शिकंजा कसने की बात कर रही है। एक कहीं ना कहीं सरकार डरी हुई है और वो सरकार चाह रही है किसी न किसी तरीके से जो आंदोलनकारी नेता हैं, किसान नेता हैं, उनको दबाने का काम किया जाए। लेकिन अब कोई दबने का काम नहीं करेगा। जैसे सरकार कह रही है कि आप समझिए जब अंग्रेज देश में आए थे तो क्या कहकर आए थे, उन्होंने कहा था हम यहाँ बिजनेस करेंगे। उनका प्लान ये था कि उन्होंने ये बताया था कि हम पटरियां बिछाएंगे, रेल चलाएंगे, हम तमाम ऐसी योजनाएं चलाएंगे जिससे कि देश के लोगों को रोजगार मिलेगा, व्यवस्थाएं होंगी। धीरे धीरे उन्होंने पूरे देश पर कब्जा किया, उसके बाद देश को गुलाम बनाने का काम किया। वही आज स्थिति फिर दोबारा पलटने वाली है अगर देश का आम जनमानस नहीं जागा। ये सिर्फ लड़ाई किसानों की नहीं है, यही एक सेक्टर है जो इनसे लड़ सकता है, बाकी कोई लड़ने वाला नहीं है। सबको इन्होंने धीरे धीरे ठीक किया, लेकिन इस बार सरकार को ठीक होना पड़ेगा। जब अंग्रेज आए तो उन्होंने कहा हम ये करेंगे, वो करेंगे, हम तमाम चीजें देंगे जनता को। धीरे धीरे उन लोगों ने लोगों को, हमारे ही लोगों के बीच कुछ लोगों के साथ मिलकर, चाहे उस समय के नवाब हो चाहे कुछ, उनसे मिलकर देश को गुलाम बनाने का काम किया। और आज़ादी की लड़ाई में तमाम हमारे पूर्वजों ने, तमाम बुजुर्गों ने, तमाम हमारे नौजवानों ने जो है शहादत दी, लड़ाई लड़ी, तब जाकर देश आज़ाद हुआ। तो उस समय गोरों से लड़ा गया था, इस समय चोरों से लड़ने की आवश्यकता है। और इन चोरों से लड़ने के लिए पूरे देश के नौजवानों को, हमारी बहन बेटियों को, महिलाओं को, माताओं बहनों को, और किसान भाइयों को, मजदूर भाइयों को, मुसलमान भाइयों को, सबको निकलकर सामने आना पड़ेगा तभी इनसे, वरना बहुत बड़ी साजिश है। देश फिर गुलामी की तरफ जा रहा है। आज देश इतना कर्ज में डूब गया है कि हम जो 70 सालों में जितना कर्ज पिछली सरकारों ने लिया था, इन्होंने 6 सालों में उससे दोगुना कर्ज लेने का काम किया है। तो कहीं न कहीं हमारी जमीनें 2014 तक शायद 7,000 या 72-73 रुपए पर व्यक्ति कर्ज था। आज वही लगभग 32-33 हजार पर व्यक्ति कर्जा। जितने भी यहाँ लोग खड़े हैं, अगर बच्चा भी 6 महीने का पैदा हुआ है, वो भी लगभग 35-37 हजार रुपए का कर्जदार है। तो कहीं न कहीं पूरा देश गिरवी रखा पड़ा है। अगर इनको हटाया नहीं गया तो ये पूरी तरीके से जो मेन मूल चीज है खेती, उसको भी बेचने का ये काम कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं ठेका पद्धति, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो ये बता रहे हैं, आप समझिए तमाम अभी यहाँ पर किसान ऐसे होंगे जो कुछ लोग, उनके पूर्वजों ने अपनी जमीन बटाई दी होगी, आज उनकी जमीनों पर कब्जा है और एसडीएम और तहसीलदार और कानूनगो ये सब आज भी जमीनें खाली, तमाम ऐसे हम लोगों के पास आएगा आज भी जमीन खाली। दूसरी चीज कि किसान, अभी आप मध्य प्रदेश की रिपोर्ट आई, किसानों के फसल उन लोगों ने खरीदी ऑफिस गांव में खोलकर, उसके बाद चेक दिए, उसके बाद वो चले गए, वो चेक बाउंस हो गए, किसी को कुछ पैसा मिला नहीं। तो कहीं ना कहीं सब भ्रष्टाचार हो रहा है, भ्रष्टाचार में सभी डूबे हैं। अगर इनसे लड़ा नहीं गया तो सबसे बड़ी दुर्दशा किसानों की होगी। इसलिए किसान आंदोलन है, और किसान अब सिर्फ किसान आंदोलन नहीं, जन आंदोलन बन गया है। पूरे देश के लोग एकजुट होकर बहुत जल्दी आपको देखेंगे, आज निर्णय हो जाएगा शाम को 8 बजे तक जो कोर कमेटी की बैठक होगी, उसमें आगे क्या करना है उसका निर्णय, हम लोग भी दिल्ली चलने का काम करेंगे। तो इस चीज का हल कैसे निकलेगा, क्योंकि एक बातचीत ही एक रास्ता बचता है, और जिस तरीके से सभी लोग अड़े हुए ये मतलब मान नहीं रहे हैं, तो इस तरीके से कैसे हल निकलेगा? तो क्या ये आंदोलन इसी तरीके से चलता रहेगा? नहीं, आंदोलन तो चल रहा, आंदोलन चलेगा, मानना पड़ेगा। 80% 82% हमारी तादाद है किसानों की। जो चीज हम कहते हैं ये बकरी हमारी, हम इसको बेचना नहीं चाह रहे हैं, तो आप कैसे जबरदस्ती इसको ले लोगे? आप हमारा इंटरव्यू नहीं लेना चाह रहे हो, हम कह रहे हैं नहीं आप हमारा इंटरव्यू लो, आप हमारा इंटरव्यू का जबरदस्ती हमसे हमारा इंटरव्यू ले लोगे? तो सरकार को समझना चाहिए, जो चीज हमको नहीं चाहिए वो चीज हमको जबरदस्ती हमारे गले में क्यों डाल लो भाई? हमको कानून नहीं चाहिए, आप अपना कानून वापस लो, सीधी सी बात है। और सरकार जो सोचा था, आप हमने तो देखा है ना, किसी आप तमाम देखिए जो लोग गाँव में होते हैं, दलाली करते हैं जमीनों की, उनको ब्रोकर कहते हैं, तमाम ऐसे होशियार लोग हैं, आप उनको किसी जमीन पर लगा दीजिए। उदाहरण मैं एक बता रहा हूँ, उनको 20,000 रुपए दे दिए, किसी न किसी तरीके से किसान को भ्रमित करके वो जमीन आपको दिला ही देंगे। वही हाल आज सरकार के गले की हड्डी बन गया है। इनके जो उद्योगपति मित्र हैं उनसे इन्होंने इतना पैसा ले लिया है, और तब आप समझिए 2 साल पहले गोदाम बन जाते हैं, उसके बाद 2 साल बाद कानून लागू होता है। तो कहीं न कहीं बहुत बड़ी साजिश है।
इतना पैसा इन लोगों ने उनसे ले लिया उद्योगपतियों से कि आज इनके वो जो कहते हैं गांव में हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि गुड़ की भरी हंसिया न उगलने में गई न निगलने में, अब वो बीच में फंसी पड़ी है। इधर एक तरफ किसान नहीं मान रहा, दूसरी तरफ उनके जो पैसा दिए हैं उनके मित्र वो नहीं मान रहे। तो स्थितियां गंभीर हैं, लेकिन किसानों की तादाद बहुत बड़ी है कि इनको मानना पड़ेगा। चलिए, बहुत बढ़िया मनीष जी, जैसा कि आपने बताया कि इतना बेहतरीन जो है चल रहा है जिस तरीके से जो है आप लोगों का जो है आंदोलन, हम भी चाहते हैं कि आप भी सफल हो और सरकार आपकी बात को माने और किसान की जिंदगी खुशहाल हो। नमस्कार। लखनऊ से जननायक एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए रजनेश वर्मा।